हस्त योग मुद्रा थेरेपी खत्म करने के बाद हमने काया योग मुद्रा शुरू किया है, जिसका आज दूसरा दिन है। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। आज काया योग मुद्रा का दूसरा दिन है। हम देखेंगे योग मुद्रा के बारे में। कल हमने देखा था विपरीत करनी मुद्रा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। अगर किन्हीं ने नहीं देखा है तो वहां से जाकर देख सकते हैं। मोटा मोटी 13 इंपॉर्टेंट काया मुद्रा है, जिसे पोस्चरल मुद्रा भी कहते हैं। यह सिर्फ अंगुलियों से नहीं बनती हैं, इन्हें आप अपने अंगों से भी बनाते हैं और उसमें श्वासों का ध्यान रखते हैं। पोस्चरल मुद्रा आपके नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं और यह आपके शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाती हैं। तो आइए देखें हम योग मुद्रा कैसे करते हैं। योग मुद्रा आप 3 अवस्थाओं में कर सकते हैं। वज्रासन में कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं और पद्मासन में कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, पहले एक हाथ से मुद्रा भी बनानी होती है। तो आइए देखें हम कैसे करते हैं। पहला तरीका देखेंगे कैसे पद्मासन में बैठते हैं और पद्मासन में कैसे जाकर योग मुद्रा करते हैं। तो देखेंगे, पहले आप पद्मासन में बैठ जाइए। एक पैर को अपने दूसरे थाई के ऊपर लेकर जाइए। वेरी गुड। फिर दूसरे पैर को इस थाई के ऊपर लेकर आइए। दाहिने हाथ से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली और अंगूठे के टिप्स को टच करना है और फिर इसकी कलाई को आपको अपने बाएं हाथ से पकड़ना है और ये हाथ आपके टेलबोन के पास जाएगा, लोअर बैक के पास। फिर धीरे धीरे सांस भरिए। बैक को सीधा रखेंगे, चेस्ट को आगे एक्सपैंड करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। झुक जाइए। फोरहेड को कंप्लीटली टच करेंगे फ्लोर से और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। नहीं, टच किए रहिए। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहें जब तक आप अपने श्वास को होल्ड करके रख सकते हैं। एक्सेल करके होल्ड करना है। मिनिमम ट्राई कीजिए 10 काउंटिंग्स तक होल्ड रखने का। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सम स्थिति में आ जाइए, बेस पोज में आ जाइए। फिर रिलीज कीजिए। इसको आप रुकिए और फिर श्वास भरते हुए वापस आइए। अब वापस आ जाइए, क्रॉस लेग पोज में बैठ जाइए। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में आपको वज्रासन में बैठ जाना है इस तरह से। एक भूल कभी ना करें, आप अपने एड़ियों पर नहीं बैठना है। एड़ी को थोड़ा बाहर की तरफ खींचना है और उनके बीच में अपने बटक्स को रखना है। ठीक वज्रासन में बैठने के बाद जैसे आपने पद्मासन में किया था कि दाहिने हाथ से आपने ज्ञान मुद्रा बनाया था, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे और फिर अपने दोनों हाथ को लोअर बैक के पास लेकर जाएंगे। दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। अपने ललाट को फ्लोर से टच करेंगे और मैक्सिमम अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे। इसे रोक कर रखें 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए श्वास भरते हुए और फिर समस्थिति। योग मुद्रा करने का तीसरा तरीका है, आप सुखासन में करें उसे। सुखासन में बैठ जाइए, क्रॉस लेग पोज में बैठ जाओ। वेरी गुड। कोशिश करें ये थोड़ा सा आगे की तरफ रखें ताकि आपका नी जो है फ्लोर की तरफ जाए। वेरी गुड। लेकिन हाथ पकड़ने का तरीका सेम ही रहेगा। आपको अपने दोनों हाथों को लोअर बैक के पास लेके जाना है। दाहिने हाथ से आपको ज्ञान मुद्रा बनाना है, अर्थात आपको अपनी तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को टच करना है, स्पर्श करना है और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। झुकते जाइए, ललाट को टच कीजिए और फिर अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। जितना ऊपर उठा सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही उठाएंगे। अगर हाथ आपका यहाँ तक आ रहा है तो यहीं तक रहने दें, ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। इसको ऊपर उठाएं, यहाँ तक जाएगा तो बेटर है। श्वास को रोक के रखें। मिनिमम 10 काउंटिंग, मैक्सिमम कोशिश करें जितना आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन श्वासों को अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वापस आपको आ जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाओ बेटा। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। वेरी गुड।
योग मुद्रा करने से आपका मेरुदंड लचीला बनता है और तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। शुक्र की दुर्बलता खत्म होती है। इसको करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मतलब कब्ज की समस्या है, तो वो कब्ज की समस्या दूर होती है। अगर प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके पैर और लोअर बैक के बोन्स जो हैं वो लचीले बनेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे। इसका अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं काया मुद्रा के तीसरे एपिसोड में। नमस्कार।